तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। आज हम आए हैं द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। द्वारिका जो है हमारे 4 धामों में से एक धाम है और जो हमारी सप्तपुरी हैं उनमें से भी ये एक है। तो अभी 4:30 का टाइम हो रहा है शाम के और 5 बजे मंदिर ओपन हो जाएगा दर्शनों के लिए। फिलहाल हम अभी गोमती घाट पर है। गोमती नदी को भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है और यहीं द्वारिका में ही गोमती जी और समुद्र का संगम होता है, जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। द्वारिका भारत के गुजरात राज्य में गोमती नदी और अरब सागर के किनारे स्थित है। अगर आप बाय ट्रेन द्वारिका आना चाहते हैं तो द्वारिका में रेलवे स्टेशन भी अवेलेबल है। अगर आपको अपनी सिटी से द्वारिका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप पहले पोरबंदर तक आ सकते हैं। यहाँ से आप बाय बस या टैक्सी आप द्वारिका पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय एयर द्वारिका आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट राजकोट में है। अभी हम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 6:30 से लेके दोपहर के 1 बजे तक और शाम के 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक है। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप मंदिर के बाहर काफ़ी सारे जो है काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर अपना मोबाइल जमा करा सकते हैं। द्वारिका मथुरा के बाद भगवान सभी को लेकर द्वारिका आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने विश्वकर्मा जी से एक ही रात में सोने की द्वारिका का निर्माण करवाया था। और भगवान जब यहाँ से अपनी लीला पूरी करके अंतर ध्यान हो गए थे तो भगवान की जो सोने की द्वारिका थी वो समुद्र में डूब गई थी। और अब हम जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं यह मंदिर भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था। यह वह स्थान है जहाँ भगवान की सुधर्मा सभा होती थी। यहाँ पर भगवान सभी राजाओं से चर्चा करते थे। दर्शन करके हम आ चुके हैं और क्या बताएं कितना ज़्यादा ही आनंद आया दर्शन करके। भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी मंदिर में और काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। और अब हम जा रहे हैं बीच पर। वैसे तो रात हो चुकी है, हम लेट हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या व्यू आता है। यहाँ द्वारिका जी में हमने होटल श्रीधारा में स्टे किया है। हमने ऑनलाइन बुक किया था ये और इसका हमें 1500 पर डे का टैरिफ पड़ा है। और होटल जो है रेलवे स्टेशन के तो पास ही है काफ़ी, और टेंपल भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अब हम आ चुके हैं बटकेश्वर महादेव मंदिर। जैसा कि आपको बताया था कि हम बीच पर जा रहे हैं, तो मंदिर तो दर्शन अभी हो जाएंगे पर बीच का अभी कुछ व्यू आएगा नहीं क्योंकि रात का टाइम है। तो कल मॉर्निंग आके हम ट्राई करेंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कवर करें क्योंकि अभी तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है, तो सी का व्यू जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक आपका सिर्फ चीज़ वाला। ये है दाबेली, गुजरात की फेमस चीज़। इसके अलावा आप गुजराती थाली ले सकते हैं। 150 में अनलिमिटेड जो है गुजराती फूड मिलता है। तो आज हमारा है डे 2 द्वारिका में और आज हम मोस्टली जो है बाहर की लोकेशंस कवर करेंगे, जैसे कि बेट द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और रुक्मिणी देवी टेम्पल। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑटो बुक किया है जिसका हमें प्राइस वैसे तो 1500 मांग रहा था पर हमने उसको 1350 में बुक किया है। तो आप तो 2-3 ऑप्शन है, टैक्सी से भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं। अब हम आ चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। दर्शन हमें हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कभी भी आप यहाँ आते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ है, हार्डली 15-20 मिनट में हमें दर्शन हो जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद अब हम आ चुके हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब
इस स्थान का संबंध भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से है। कहा जाता है कि भगवान ने जब मथुरा से द्वारिका जाने का निश्चय किया था तब उन्होंने ब्रज को छोड़ दिया था। तो गोपियों को ये वियोग सहन नहीं हुआ तो वह ब्रज से द्वारिका भगवान को मिलने के लिए आई थी और आखिरी बार वह भगवान से यहीं पे ही मिली थी। भगवान से मिलने के बाद उन्होंने यहीं तालाब में ही जल समाधि ले ली थी, जिसकी वजह से आज भी यहाँ का जो तालाब की जो मिट्टी है वो पीले रंग की है और उसी का ही आज चंदन बनता है। ये है वो गोपी चंदन इस मिट्टी का जो यहाँ पे भी पीली पड़ गई थी। 200 ग्राम किलो हो गया। तो सुबह के निकले हुए हैं हम और भूख बहुत लग रही थी तो अभी गोपी तालाब आकर कुछ खाने को लिया है। कितने का है भैया नारियल पानी? ये 30 का है, ये 40 का। 40 वाले कर दो 2। ठीक है, रेट भी सही है ना, हमारे वहाँ तो 70-80 का मिलता है। क्या बोलते हैं इसको? ये चना है, काला चना है, ये दाल है, ये मटर है। अच्छा, ये काला चना है। हाँ, अभी तोड़ा हुआ है ना, इसको पीसा हुआ है इसे। हाँ, वो तो बनाते हैं। और इसको बोलते हैं क्या है आइटम को? क्या नाम है इसका? चना मसाला। चना में चना मसाला। हाँ, कहाँ से आए आप? हम पंजाब से। पंजाब में तो ये बहुत बनते हैं काला चना। हाँ जी। तो ये कुछ डिफरेंट ही लग रहा है। ये जो चने होते हैं ना, चने को पीसा हुआ। सो बेट द्वारिका दर्शन करके हम आ चुके हैं। अंदर मोबाइल वगैरह ले जाना तो अलाउड नहीं था। बेट द्वारिका ये वह जगह है जहाँ सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने आए थे। काफ़ी अच्छी जगह है, मन को काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी ज़रूर आएँ। ये द्वारिका से 30 से 35 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अब हम आ चुके हैं शिवराजपुर बीच पे, जो कि काफ़ी फेमस और क्लीन बीच है द्वारिका की। तो यहाँ पे हमें काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ भी करने को मतलब मिल जाती हैं। क्या क्या एक्टिविटी करवाते हो आप? देखिए बनाना है, स्पीड बोट है, बम्पर है, स्लीप राइडर है, डिस्को है, डक है, ये आइलैंड है। अब हम आ चुके हैं रुक्मणी माता मंदिर। इस मंदिर का इतिहास ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी माता जी का विवाह हुआ था तो वह अपने कुल गुरु दुर्वासा ऋषि जी को भोजन पर आमंत्रित करने गए थे। तो एक दिन जब दुर्वासा ऋषि भगवान के साथ और माता जी के साथ आ रहे थे तो रास्ते में माता रुक्मणी जी को प्यास लगी थी। तो इसी कारण भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से धरती में गड्ढा करके गंगा जल प्रकट किया था। इस बात से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उनसे बिना पूछे ही जल ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने 2 श्राप दिए थे। पहला श्राप ये था कि पूरे द्वारिका नगर में जो है पानी कभी मीठा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आज भी जो है पानी खारा ही आता है। और दूसरा श्राप ये था कि भगवान श्री कृष्ण से माता रुक्मिणी का 12 साल का वियोग रहेगा। तभी ये जो मंदिर है द्वारिका से 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर ही है। सामने जो आप देख रहे हैं ये सुदामा सेतु ड्यू टू मेंटेनेंस ये अभी वर्क नहीं कर रहा। तो
जो पंच पांडव जो है कुआं है वो उधर उस पार सामने है। तो क्या रहता है कि जब गोमती जी में पानी ज़्यादा होता है तो बोट के ज़रिए हम उस पार जाते हैं, पर अब देख लो पानी का लेवल दिन में 1 या 2 बार जब कम रहता है तब लोग इसको क्रॉस करके ही दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये संगम नारायण जी का मंदिर है और ये है गोमती मैया, और वहां पर समुद्र देव जी, और यहाँ पर इनका संगम हो रहा है। और हम वहां से इस पार क्रॉस करके इस पॉइंट पर आए हैं। इधर की तरफ आप देखोगे तो सारा ही समुद्र है। और आज हमारा लास्ट डे है द्वारिका यात्रा का। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे द्वारिका का, तो यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी आनंद आया। जैसे कि हमारे वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी जो हैं वो बाल रूप में उनकी लीला है, और अगर द्वारिका की बात करें तो भगवान यहाँ पर एक राजा के रूप में राज करते हैं और यही इनकी लीला स्थली है। अगर हम वेदर की बात करें तो हम इस टाइम यहाँ जनवरी में आए हैं। यहाँ पर सुबह और रात की थोड़ी ठंड होती है, बट दिन में ठीक रहता है मौसम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, दिन में गर्मी ही रहती है। और बात की जाए टाइम की, अगर आप यहाँ अपने 2 दिन भी लेके चलते हैं, एक दिन आप लोकल जितने भी मंदिर हैं वो दर्शन कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे आप जैसे बेट द्वारिका और बाहर के जितने भी यहाँ के स्थान हैं, टेम्पल्स हैं, वो आप विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपने एक दिन एक्स्ट्रा देना है वो भी आप लेके चल सकते हैं उसमें, कि आप आराम से संपूर्ण जो द्वारिका के जितने भी स्थल है वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से सोमनाथ जाना चाहते हैं तो सोमनाथ के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा और रखना पड़ेगा। हम लोग भी आज रात को ही सोमनाथ के लिए निकलेंगे, कल हम सोमनाथ दर्शन करेंगे। तो आज हम आए हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और ये एक ज्योतिर्लिंग है जो भारत का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और बिल्कुल समुद्र के किनारे है। इस साइड मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि मंदिर है, इसकी ऑपोजिट साइड सारा ही समुद्र है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बाण स्तंभ, जिसमें पृथ्वी जैसी आकृति में तीर लगा हुआ है जो कि समुद्र की तरफ इशारा करता है। और इस स्तंभ के नीचे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योतिर्मार्ग, जिसका अर्थ है कि यहाँ से लेकर दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक, साउथ पोल तक रास्ते में कोई भी जमीन या चट्टान, पहाड़ वगैरह नहीं है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट समुद्र के रास्ते सीधा दक्षिण ध्रुव तक जाते हैं तो रास्ते में ये सब कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ पानी ही पानी होगा। और कितनी हैरानी की बात है कि जो बाण स्तंभ का उल्लेख है वो 6वीं शताब्दी के इतिहास से ही मिलता है। तो उस टाइम के हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी रहे होंगे जिन्होंने बिना किसी टेक्नोलॉजी के एक जगह पर बैठे ही इतनी दूर साउथ पोल अंटार्कटिका का पता लगा लिया।
मंदिर से थोड़ा आगे आके, जहाँ से मैं भी आपको व्यू दिखा रहा था, उससे आगे आके यहीं पे बीच भी है। और यहाँ पर आप पीछे अगर मार्केट में आएंगे तो आपको काफ़ी सस्ता नारियल पानी मिल जाएगा, सिर्फ 20 रुपए में। और यहाँ प्रॉपर ऐसे मार्केट बन रखी है ये जो है बीच का एंट्री गेट है। यहाँ पे 5 रुपए टिकट लगती है। ये जो है सीधा रास्ता अंदर मंदिर को जा रहा है। यहाँ सोमनाथ में हमने होटल मैजेस्टिक में स्टे किया है। इसका हमें 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पड़ा है। ये मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है और स्टेशन से 5.2 किलोमीटर दूरी पर है। होटल मुझे ठीक ठाक लगा। आप और ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं भालका तीर्थ। इस जगह का इतिहास ऐसे है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि में बैठे थे, जहाँ पर जरा नामक शिकारी ने गलती से उनके पाँव में तीर चला दिया था। जब उसे पता चला कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं तो उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी, पर भगवान ने उन्हें कहा था कि ये सब मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ है। और भगवान यहाँ से अपनी धरती पर लीला पूरी करके चले गए थे। और चलते चलते रास्ते में हमें एक और चीज़ दिखी। ये है सर्किट हाउस सोमनाथ का। यहाँ पर स्टे की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट इनकी एक कंडीशन ये है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए या आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इसे ऑनलाइन बुक कर सकता है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन ही होती है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। सामने पूरा सी व्यू है। यहाँ सोमनाथ मंदिर के पास श्री लीलावती डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर फूड की फैसिलिटी भी है और अकोमोडेशन भी है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। और इसी के साथ हम करते हैं हमारी वीडियो को यहीं पे एंड। इस वीडियो में हमने सबसे पहले द्वारिका जी, जो कि हमारे 4 धामों में से एक धाम है, उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और आज हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग किया है। और अगर हम द्वारिका के साथ सोमनाथ भी करना चाहते हैं तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ता है, तो हमारे 3 दिन का ये ट्रिप हो जाता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। राधे राधे।